दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, अगर आप भी अकाउंट एग्रीगेटर से अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, वरना आपका भी बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आजकल इतने ज्यादा फ्रॉड हो रहा है कि कोई भी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहता और बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। दोस्तों इसके पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था अकाउंट एग्रीगेटर लिंक पे, तो वो पुराना वर्जन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब जो लिंक आ रहा है वो दूसरे टाइप के आ रहा है। ठीक है, जो अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं अकाउंट एग्रीगेटर लिंक के माध्यम से, तो पहले कुछ और आता था, अब कुछ और लिंक आता था। अभी दोनों लिंक में आप सभी को दिखाऊंगा कि पहले कैसे आता था और अब कैसे आ रहा है। ओके, लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आप सभी से एक चीज और बता दूं कि आखिरकार अकाउंट एग्रीगेटर लिंक का काम क्या लगता है, कब काम लगता है। ठीक है, इससे अपना बैंक स्टेटमेंट क्यों अपलोड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप कभी भी एसबीआई की बात कर रहे हो, ठीक है, उसका कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपका अकाउंट एग्रीगेटर के लिंक से अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के काम आता है अधिकतर। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आप आजकल सब कुछ फिजिकल नहीं है, सब कुछ आपका दोस्तों ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो बैंक स्टेटमेंट भी ऑनलाइन लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अब क्या होता है कि उसके उसी के लिंक के माध्यम से अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना रहता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि अकाउंट एग्रीगेटर लिंक सही है, लेकिन सही कौन है ये पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल के डेट में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतना ज्यादा फ्रॉड हो गया है। ठीक, तो देखो मैं यहाँ पर फोटो लगा दे रहा हूँ, यहाँ लगा दे रहा हूँ पहले वाला लिंक। ठीक है, और यहाँ पर लगा दे रहा हूँ अब इस तरह से लिंक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दोनों में देख लीजिए डिफरेंट क्या है। पहले इसमें साफ साफ लिखा होता है था कि लास्ट 6 मंथ ई स्टेटमेंट, ठीक है, कंस्टेंट करने के अपना जो है अलाउ करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं लिखा है 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भी रहेगा। ठीक है, वो करेक्ट आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा तो ही कीजिएगा। और जो बैंक स्टेटमेंट होता है ई स्टेटमेंट, ठीक है, अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से जब कार्ड अप्लाई करते हैं, किसी के थ्रू अप्लाई करवाते हैं, तो उसी वक्त वही आपसे किया जाता है। ठीक है, वही आपसे स्टेटमेंट अपलोड करवा लेते हैं, वो होता है जेन्युइन। ठीक है, ऐसा और ऐसा दोनों में से कोई आता है तो ये जेन्युइन बिल्कुल है। ठीक है, और इस पे आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट। लेकिन इसके बावजूद अभी भी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। अभी जाइएगा नहीं, चले जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर समझ नहीं पाएंगे चीजों को। देखो दोस्तों, उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, अभी जल्दी कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहूंगा। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। जब अपना बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करने जाते हैं तो वहां पर केवल अगर फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहे हैं तो 2 ओटीपी, और अगर कभी कर चुके हैं तो 1 ओटीपी आने का चांस रहता है। लेकिन यह याद रखिएगा कि जो मोबाइल नंबर आपका अपने बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा, वही मोबाइल नंबर कार्ड अप्लाई करते टाइम देना जरूरी है, तभी आपका बैंक स्टेटमेंट अपलोड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, बैंक अकाउंट शो ही नहीं करेगा। और अगर लिंक रहेगा मोबाइल नंबर किसी भी बैंक अकाउंट से तो ऐसे आएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इस तरह से शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट, दोनों एक्सिस बैंक में है, दोनों इनका सेविंग और दोनों यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जिस भी अकाउंट का स्टेटमेंट देना हो, चाहे करंट का देना हो, सेविंग का देना हो, उसको टिक कर दीजिए, बाकी सबको अनटिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप अपना बैंक अकाउंट अपलोड कर देंगे इजिली। इस तरह से अपलोड होता है, ये जेन्युइन होता है। बाकी अगर बाद में कोई लिंक आता है 6 मंथ में, तो उस पर बिल्कुल ना करना है, कोई भी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, कोई किसी से भी आप कार्ड अप्लाई करवाते हैं तो उसी टाइम आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लिया जाएगा। ठीक है, या फिर कोई जानने वाला रहेगा, दूर से आप डिटेल दिए हैं, अगर दूर से आपको कर रहा है तो वहां पर भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिला लेना है पहले, उसके बाद अपलोड करना है 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये मोस्टली जब मैंने बताया कि अप्रूवल आने के बाद ही काम होता है, जब आपका कार्ड अप्लाई करते हैं और कार्ड अप्रूवल आ गया है। ठीक है, तो इनकम प्रूफ देखने के लिए ये जो स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, आपका इनकम प्रूफ, आपका ट्रांजैक्शन, ठीक है, फाइनेंशियल हिस्ट्री देखने के लिए यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा फाइनेंस, नया वाले में अभी फाइनेंशियल हिस्ट्री देखने के लिए
आपका ये लिंक होता है और ये स्टेटमेंट अपलोड किया जाता है इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गए हैं सारी चीजें। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, अभी भी आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, आपका ओटीपी नहीं आ रहा है या आपका बैंक अकाउंट शो नहीं कर रहा है, तो वो चीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके जरूर आऊंगा। ठीक है, उसका भी रिप्लाई दूंगा। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही कमेंट करेंगे तो मैं आपका जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। ओके, आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।